दोस्तों IAS ऑफिसर सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं CSAT का अंतर्वैयक्तिक कौशल यानी पर्सनल स्किल। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार हमेशा पूछे जाते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन 43 नंबर है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है। क्वेश्चन क्या, अंतर्वैयक्तिक कौशल में निम्नलिखित में से कौन सुसंगत नहीं है, तो ये बताना है। तो ए सकारात्मक अभिवृत्ति, बी सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, सी सुनने की तत्परता, और डी ऑप्शन है आपका संवेगों के प्रबंधन की योग्यता। तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका जो है नहीं है। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह, ये नहीं, संदेह नहीं है, ठीक। तो अगर संदेह करेंगे तो अंतर्वैयक्तिक कौशल कैसे होगा क्लियर, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सहयोगियों के अभिप्राय पर संदेह। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन ए है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। कारण आर है, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही है। ए आर दोनों सही है और आर एक का सही स्पष्टीकरण है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अवाच्यिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है। अवाच्यिक संप्रेषण का उदाहरण, तो ए वाला ऑप्शन है चाक्षुष संपर्क, ये सही है। ए वाला चाक्षुष संपर्क सही हो जाएगा। चाक्षुष संपर्क जो है अवाच्यिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है, तो ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से तात्पर्य है। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। संकेतों को तंत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना, क्या है, संकेतों को तंत्रिकी आवेगों में परिवर्तित करना, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, ये सही हो जाएगा। वार्तालाप के लिए भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक वातावरण, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पेल्य प्रभाव स्पष्ट करता है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों को समर्थिता को, किसको करता है, उपयुक्त उपरिगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, कथन और कारण बताना है। तो कथन ए है, संप्रेषण के नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। कारण आर है, संप्रेषण में अंतःक्रियाओं की संरचना और समन्वयन आवश्यक है। तो इसमें जो है आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी दोनों यहाँ पे सही हैं। तो कथन भी और कारण भी दोनों सही, तो बी वाला ऑप्शन सही जाए। ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित हैं वे हैं। तो क्वेश्चन क्या है, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो दो कौशल संबंधित वे हैं, क्या, ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना है। क्या, ध्यान देना, प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग लाया जा सकता है वह है, क्या है क्वेश्चन, फिर से देखिए। एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक जिसे प्रयोग में लाया जा सकता वह है सी, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना। क्या है ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना है, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संदेश होता है, क्या होता है, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। क्या है, एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो वो संदेश होता है। अगला क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण समावेश कहलाता है, क्या कहलाता है, तो ए है पूर्वाग्रह को, बी है विस्तृत समालोचना को, सी है असहमति के बिंदुओं को छानने का, डी है अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। तो डी वाला सही हो जाएगा, अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को चुनिए। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। पहला आएगा संदेश, पी पुनर्निवेश, फिर उसके बाद पहले आएगा आपका संदेश, फिर कोलाहल, फिर पुनर्निवेश। क्या है, संदेश, कोलाहल, पुनर्निवेश। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संदेश, कोलाहल और पुनर्निवेश। तो सी वाला ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यवबोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों से संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो संप्रेषण नियम क्या करता है, स्पष्ट संप्रेषण नियम करता है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेषण नियम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र है। क्वेश्चन क्या है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र है। तो डी विचारने योग्य है। कैसा है, विचारने योग्य। तो डी वाला सही हो जाएगा, विचारने योग्य। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रक्रम में चरण हैं कि कूट संकेतन, संप्रेषण के प्रक्रम में चरण हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, कूट संकेतन, कूट संकेतन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संप्रेषण के पक्षों में से बेमेल पद ज्ञात कीजिए। क्या बेमेल पद ज्ञात करना है इसमें। तो ए है पहुंच, बी है विषयों की प्राथमिकता, सी है बाधाएं, डी है व्यवहार का अर्थ। तो डी वाला सही हो जाएगा, व्यवहार का अर्थ सही हो जाएगा। कौन, व्यवहार का अर्थ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न करता है। तो शर्मीलापन निर्माण में शर्मीला उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आप शर्माइएगा नहीं। ठीक, तो शर्मीलापन जो है अंतर्वैयक्तिक संबंधों में समस्या उत्पन्न कर देता है। कौन, शर्मीलापन। तो ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसी संगठन में संप्रेषण जो प्रकारों एवं स्तरों से परे जाता है वह है। तो ए है ऊर्ध्वगामी संप्रेषण, बी है अनुप्रस्थ संप्रेषण, सी है विकर्ण संप्रेषण और डी है अधोगामी संप्रेषण। तो इसमें अनुप्रस्थ संप्रेषण से अनुप्रस्थ संप्रेषण। अगला, संचार के प्रकार और चर, यानी सूची 1 सूची 2। शाब्दिक, तो भाषा प्रवाहित होता है, शाब्दिक का भाषा प्रवाहित। लिखित संज्ञानात्मक क्षमता, लिखित संज्ञानात्मक क्षमता। संकेत सामाजिक सांस्कृतिक कारक, संकेत का सामाजिक सांस्कृतिक कारक। और डी का है दैहिक हाव भाव अंतर्निहित, दैहिक हाव भाव का है अंतर्निहित।
तो इसमें जो है आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। अगला क्वेश्चन, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के निम्नलिखित प्रतिमानों में से किसमें समानता संबंध संपोषित होता है परंतु प्रत्येक व्यक्ति के पास भिन्न क्षेत्रों पर प्राधिकार भी होता है? तो ये वाला सही हो जाएगा, संतुलित विभाजन प्रतिमान। कौन? संतुलित विभाजन प्रतिमान। ये वाला सही हो जाएगा, संतुलित विभाजन प्रतिमान। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संप्रेषण संजालों में से किसमें समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने से निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है? तो श्रृंखला संजाल। क्या है? श्रृंखला संजाल से जो है समूह का प्रत्येक सदस्य केवल अपने निकटतम सदस्य से ही संप्रेषण कर सकता है। किससे? श्रृंखला संजाल द्वारा। तो सी वाला सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। क्या कहा जा सकता है? मनोवैज्ञानिक प्रतिघात। यानी कि बी, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात सही हो जाएगा इसमें, ये वाला। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है? तो खुलापन कहलाता है। क्या कहलाता है? खुलापन। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में वैयक्तिक या गैर वैयक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है तो खुलापन कहलाता है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल किसी के साथ निकट मित्रता को बनाए रखने में सहायक होता है? तो बी, स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना है। कौन सा सही है? स्वैच्छिक रूप से आवश्यकता पड़ने पर सहायता करना। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए है, बीजों को बोने से पहले फफूंदी को भिगो देना चाहिए। ठीक है, तो भिगो दीजिए, कोई बात नहीं। तो कथन ए हो गया। अब भी देखते हैं, बिना फफूंद रोधी में भिगोए बीजों में अंकुरण नहीं होता। तो ये किसने बता दिया कि अगर नहीं भिगोगे तो अंकुरण नहीं होगा? तो आर गलत है, केवल जो है ए वाला सही है इसमें, ये वाला ऑप्शन, ये वाला सही। बीजों को बोने से पहले फफूंद रोधी में भिगो देना चाहिए। तो ये वाला सही है, ए सही, आर गलत। यानी कि इसमें जो है आपका डी वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। कौन? ये वाला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, विद्यार्थी अपने अध्यापकों से अधिक प्रभावित होते हैं। निष्कर्ष एक है, विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते हैं। नंबर 2 पे है, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। नंबर 3 पे, विद्यार्थियों का अधिकांश समय स्कूल में बीतता है। तो आपका इसमें जो है 1 और 2 सही हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। यानी विद्यार्थी बौद्धिकता से प्रभावित होते सही, विद्यार्थी अध्यापकों को अपना आदर्श मानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संप्रेषण में KISS का नियम प्रस्तुत होता है तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। क्या नाम है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ये पहले मैंने वीडियो में डाल चुके हैं क्वेश्चन, दोबारा डाल दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण त्योरी चढ़ाने नकारात्मक संकेत के रूप में व्यक्त किया जाता है? तो चिढ़। त्योरी से चढ़ाने में क्या होता है? चिढ़। तो यानी डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, चिढ़। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्वैयक्तिक भूमिका नहीं है? तो मालिक यानी जो बॉस होता है, ये नहीं अंतर्वैयक्तिक बॉस कहाँ होगा भाई? तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कौन आगे झुकने के धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है? तो एकाग्रता। कौन सा? ये एकाग्रता जो है धनात्मक वैयक्तिक संकेत द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में
ग्रहीता की कमजोरी है। तो पूर्वाग्रह कौन? पूर्वाग्रह, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन बताना है। तो कथन ए है अंतर्वैयक्तिक भूमिकाएं व्यक्ति के उन व्यवहारों से संबंधित होती हैं जो अंतर्वैयक्तिक संबंध पर केंद्रित रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे अब कारण पढ़ देते हैं। कारण में ऐसी भूमिकाएं अधिकार और स्थिति से प्रत्यक्ष जुड़ी होती हैं। तो ए आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो ए वाला इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन तदनुभूति परक श्रवण की विशेषता नहीं है? तो बी वाला मूल्यांकन परक होना। कौन? मूल्यांकन परक होना ये विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 देखना है। शब्द भंडार, तो शब्द भंडार भाषा में जाता है। दूरी संरचनात्मक में, जल्दबाजी में जो है आपका सही हो जाएगा, पारिस्थितिक हो जाएगा। कोलाहल पर्यावरण, जब आप कोलाहल यानी शोर शराबा करेंगे तो कौन? ध्वनि प्रदूषण होगा, तो पर्यावरण में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यानी कि डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4 शब्द भंडार भाषा हो गया, दूरी एक संरचनात्मक हो गया, ये देख लीजिए। उसके बाद जल्दबाजी पारिस्थितिक, सी का सी होता है, ऐसे जाएगा। और डी का 2 चला जाएगा। कोलाहल मतलब होता है शोर शराबा यानी ज़्यादा आवाज़, तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु व्यक्तिनिष्ठ अनुभव के उपयोग आत्मविश्वास और आत्म अभिप्रेरणा पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है, यानी ए अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। कौन? अंतर्दर्शी निर्णय लेने को, यानी ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? अंतर्दर्शी निर्णय लेने को। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एमपीपीसीएल में आया है। असुधार्य जेल में 1 साल बिताने के बाद भी वह आदमी असुधार्य रहा, यानी असंशोधनीय, तो ए वाला सही हो जाएगा। असंशोधनीय सही है। असुधार लिखा है, जेल में रहा, मतलब कोई सुधार नहीं, तो असंशोधनीय हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ, तो ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बेतरतीब लंबे समय तक काम करने के बाद पुलिस अधिकारी थक गया, वह बेतरतीब हो गया, यानी कि मलिन, क्या? मलिन हो गया, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन उपेक्षापूर्ण निर्दोष दर्शकों की उपेक्षा करते हुए पुलिस ने अधिकारियों पर गोलीबारी की, तो अवज्ञापूर्ण, क्या? अवज्ञापूर्ण, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन? अवज्ञापूर्ण की गोलीबारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भाव दिखाता है कि आप सुन रहे हैं? यानी बी वाला सिर हिलाना और आँख से संपर्क करना, तभी तो आप इशारा करते हैं, तो यानी कि बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, कौन? सिर हिलाना और आँख से संपर्क करना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप सुन रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संपर्क कौशल नहीं है? यानी सी तैरना नहीं है, तैरना नहीं है। अगला क्वेश्चन 83 नंबर पे है कि बिना एक दूसरे के साथ संवाद करना असंभव, तो कौशल संवाद के बिना एक दूसरे से संवाद करना असंभव, यानी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौशल संवाद कौशल के बिना एक दूसरे से संवाद करना असंभव है। अगला क्वेश्चन भारत सरकार ने स्वच्छ गंगा नामक कार्यक्रम शुरू किया क्योंकि, बहुत सही है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूषित गंगा जल के संक्रमण रोग फैल रहा है, जो दूषित गंगा जल से संक्रामक रोग फैल सकता है, यानी कि इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 85 क्या कोयले द्वारा संचालित सभी ट्रेन इंजनों को विद्युत इंजन में परिवर्तित किया जाना चाहिए? तो हाँ, कोयला इंजन, ए वाला सही है। हाँ, कोयला इंजन विद्युत इंजन से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित करते हैं, तो सही बात है, तो ए वाला सही हो जाएगा। कौन? क्या है ऑप्शन? हाँ, कोयला इंजन विद्युत इंजन से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित करते हैं।
तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, दिए गए संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है? तो ए वाला सही हो जाएगा। उसका नाजुक कॉन्स्टिट्यूशन मुंबई की बहुत अधिक गर्मी तथा आर्द्रता को सहन नहीं कर सका। तो ये सही है, शरीर का भौतिक चरित्र। क्या? शरीर का भौतिक चरित्र। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगला वीडियो करंट अफेयर का। ठीक।